दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान में। दोस्तों आजकल कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन का प्रयोग फसलों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत महंगा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मिलता है। लगभग इसकी कीमत यदि बात करें प्रति एकड़ पे तो 1900 रुपये की पड़ती है। और इतने महंगे प्रोडक्ट को यदि आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक तो आपको गुणवत्ता नहीं मिल पाती है, प्लस उत्पादन में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके सही इस्तेमाल, सही मात्रा और किस समय पे हमें इसे इस्तेमाल करना है वो बताएंगे। साथ ही में इसमें तत्व संगठन क्या क्या है, क्यों इतना अच्छा ये होता है, इन सारे विषय पर आज बात होने वाली है। तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि बात करें इसके अंदर जो तत्व संगठन है वो कुछ इस प्रकार है। नाइट्रोजन 15.4% की मात्रा में होती है। यदि बात करूं कैल्शियम की तो 25.9% कैल्शियम होता है और इसके अंदर बोरोन की मात्रा होती है 0.3%। नाइट्रोजन इसके अंदर दो प्रकार से उपलब्ध है, एक नाइट्रेट आयन के रूप में, दूसरी अमोनिकल के रूप में। नाइट्रेट आयन के रूप में ये होती है 14.1% और अमोनिकल के रूप में 1.3% के मात्रा में ये उपलब्ध होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन क्यों मिलाया गया, कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि ऐसा भी हो सकता था कि इतने महंगे प्रोडक्ट को हो सकता है इस वजह से महंगा कर दिया गया हो क्योंकि इसके साथ दो तत्व और भी हैं, तो यूरिया के साथ कोट करके आराम से डाला जा सकता था। तो इसमें एक्सटर्नल जो नाइट्रोजन है वो क्यों डाली गई? आपने देखा होगा जो यूरिया है वो सीधे तौर पर पौधे ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे ही हम उसमें जमीन में डालते हैं तो इसमें नाइट्रेट आयन, नाइट्रस आयन और नाइट्राइड आयन, तीन प्रकार के आयन बनते हैं जिसमें से जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट आयन को ग्रहण करते हैं और बाकी का बाष्पीकृत होकर चला जाता है और कुछ पानी के साथ लिंचिंग होकर जमीन के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम के अंदर ऑलरेडी नाइट्रेट आयन के रूप में नाइट्रोजन है जिसको पौधे बहुत तीव्रता से ग्रहण करते हैं और इसीलिए कैल्शियम को उसके साथ कोट करके बनाया गया है जिससे पौधे नाइट्रेट आयन के साथ साथ कैल्शियम और बोरोन दोनों को बहुत तेजी से ग्रहण करें और लगभग उसका 99% भाग ग्रहण कर लें। चूंकि जो यूरिया होता है उसका लगभग 30 से 40% भाग ही पौधे जो है ग्रहण कर पाते हैं। बाकी जो 60 से 70% भाग होता है वो या तो बाष्पीकृत होकर उड़ जाता है या फिर लिंचिंग होकर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गहराई तक चला जाता है। तो इसलिए इतने महंगे उत्पाद को पूर्ण रूप से पौधे ग्रहण कर सकें इसके लिए इसके अंदर नाइट्रेट आयन के रूप में नाइट्रोजन को कोट किया गया। और जो बोरोन होता है वो आपको पता है फ्लोवरिंग में और परागकण को निषेचन क्रिया में या फिर फल और फूल की शाइनिंग आने में, बढ़िया ईल्ड तैयार हो उसके लिए ये जरूरी होता है। तो इसलिए कंपनी ने इसके अंदर नाइट्रेट आयन के रूप में नाइट्रोजन, कैल्शियम और बोरोन तीनों तत्वों को मिलाया गया। अब बात करते हैं कि इसे किस समय पर लगाना चाहिए। देखिए दुकानदार जो होते हैं वो अपना माल बेचने के लिए आपको कहते होंगे कि जब भी आप कोई रोपाई कर रहे हों या बुवाई कर रहे हों, जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया या फिर विभिन्न प्रकार की साग सब्जियों वाली फसलें हो गई, दाल दलहन वाली फसलें हो गई या फिर तिलहन वाली फसलें हो गई, सभी के अंदर वो रिकमेंड करते हैं कि आप इसे बुवाई पे दीजिए। तो दोस्तों आप सामान्य तौर पर ये समझिए कि जब उसके अंदर नाइट्रेट आयन है, कैल्शियम है, बोरोन है, तो एक तो जब जड़ें होंगी तब उसे बहुत तीव्रता से पौधे जो होते हैं या फसल होती है वो ग्रहण करेगी। और यदि आप उसे बुवाई के समय ही प्रयोग में लाते हैं तो उस समय जड़ें तो होना स्वाभाविक है कि नहीं होंगी, तो ऐसे में उसे पौधे ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, जर्मिनेशन के बाद जो कुछ अंश बचा होगा उसे जरूर ग्रहण कर लेंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी आप कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन को बुवाई पर या फिर रोपाई के समय ना लगाएं। आप उसे तभी लगाएं जब आपकी जो बुवाई वाली फसलें हैं वो अंकुरित होने के बाद जमीन में के ऊपर आ जाएं, 3 से 4 पत्तियां हो जाएं, या कह सकते हैं कि जब पहली सिंचाई आप कर रहे हों निराई गुड़ाई के बाद आप उसे तब लगाएं। और जो फसलें रोपाई वाली होती हैं जैसे धान हो गया या फिर बैंगन हो गया या फिर आपका टमाटर हो गया, इस प्रकार की जितनी भी खेतियां हैं यानी नर्सरी तैयार करने के बाद जब रोपा जाता है, जब उनके अंदर किल्ली बनना प्रारंभ हो जाए तब आप इस कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन को उसमें लगाएं। सबसे आसान और सही तरीका यही है कि जैसे ही आप प्रथम पानी दे रहे हों या फिर आपने निराई गुड़ाई के बाद जो सिंचाई करनी है उसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन का प्रयोग करें। और आप अंतर खुद देख लीजिएगा कि या तो आप बुवाई पे लगा लीजिए और दूसरे ही खेत में या उसी खेत के अंदर कुछ भाग में
जब आपकी फसल जम के तैयार हो जाए, पहली निराई हो जाए, आप प्रथम सिंचाई कर रहे हो और उस समय जब आप लगाएंगे दोनों फसलों के अंतर आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। उसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी अंतर होगा, प्लस उत्पादन क्षमता में भी अंतर होगा। बात करें मात्रा की, वैसे तो कंपनी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, जो यारा वीरा कंपनी है उसके द्वारा, कि आप इस एक बैग को प्रति एकड़ की मात्रा में प्रयोग करें। लेकिन जैसे गन्ना हो गया, उसमें तो 1 एकड़ के लिए 1 बैग पर्याप्त है। अगर मान लीजिए आपने बैंगन की खेती करनी है या फिर साग सब्जियों वाली खेती करनी है, तो उसके अंदर इसकी मात्रा को कुछ कम किया जा सकता है, यानी 2 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से शुरू करके आप इसे 3-3.5 किलोग्राम प्रति बीघे की दर तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, आप इसकी कुछ मात्रा का पानी में घोलकर स्प्रे भी डाल सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ऐसे में वो तभी होगा जब आपकी फसल जम आए, अच्छे खासे दिनों की हो जाए, लगभग 40 से 50 दिन के आसपास की फसल पे आप फ्लोवरिक स्प्रे कर सकते हैं। यानी आप इसे दोनों प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं, स्प्रे में भी और आप ग्रेनुअल में भी, मतलब बिखेर करके भी, ड्रिंचिंग में भी और फिर जो है बिखेर के भी। तो आपको दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप बता सकते हैं, और अगर आपको जानकारी सही लगी हो और आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, अन्य किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई भी राय आप वहां जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतनी ही जानकारी। नमस्कार।